So student, I hope you are well. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में बच्चों हम क्राइटेरिया फॉर ए सबसेट टू बी ए सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप के अंडर हम नेक्स्ट आर्टिकल करने जा रहे हैं। जैसे कि बच्चों हमने इन अ प्रीवियस लेक्चर इस टॉपिक के अंडर हमने एक आर्टिकल फर्स्ट किया था और उसी से रिलेटेड बच्चों आज हम एक अनदर आर्टिकल करने जा रहे हैं। और यहां पर भी बच्चों हम सब ग्रुप और ग्रुप को डिफाइन करेंगे। जैसे कि बच्चों हमने इन अ प्रीवियस लेक्चर बात करी थी कि हमारे पास कोई एक सबसेट है जिसको हमने H से रिप्रेजेंट किया था, वो बच्चों सब ग्रुप किस किस कंडीशन में होगा। तो वहां पर हमें जो कंडीशन गिवन थी उसको हमने प्रूव किया था। तो यहां पर देखिए अब हमने देखो बात क्या करनी है। सिंपल बच्चों, एक हम सबसे पहले यहां पर डेफिनेशन लिखते हैं कि जो आर्टिकल हमने आगे करना है तो उसकी बच्चों डेफिनेशन क्या है। तो ब्रीफ सी बच्चों जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको डेफिनेशन लिखने से पहले बता दूंगा कि यहां पर जो हमारे पास ग्रुप जी होता है उसके सेंटर के बारे में हमें यहां पर बात करनी है। जो बच्चों ग्रुप यहां पर जी होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो बच्चों यहां पर ग्रुप जी होता है, इस ग्रुप जी के सेंटर के बारे में बच्चों में बात करनी है। किसके बारे में बच्चों बात करनी है? सेंटर। तो बच्चों जैसे कि ग्रुप जी है, ग्रुप जी बच्चों एक सेट से बना है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो बच्चों जो ग्रुप जी का जो सेंटर होगा, अगर बच्चों हम यहां पर सेंटर की बात करें, इस बच्चों सेट के सेंटर की बात करें, तो बच्चों ये जो 3 एलिमेंट है ये इसका सेंटर होगा। तो बच्चों ये 3 एलिमेंट को हम अलग करके लिख सकते हैं, जैसे कि H और हमने इसके अंदर एक एलिमेंट ये रख दिया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहां पर जब हमने सेंटर की बात करी है तो ये जो बच्चों H है ये इस ग्रुप जी का बच्चों क्या बन जाएगा? सबसेट। तो बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं कि H इज अ सबसेट ऑफ G। तो लिख सकते हैं यहां पर हम। ठीक है। इसके अलावा अगर बच्चों हमारे पास ये चीजें ना हो, और हमने पीछे बच्चों बात क्या करी थी आर्टिकल्स में कि जब हमने बच्चों इंट्रोडक्शन की वीडियो पढ़ी थी तो हमने ये बोला था कि जो ग्रुप जी है इसके कम से कम 2 सबसेट तो बच्चों होते ही है। जो हमने सब ग्रुप की बात बच्चों करी थी तो वो बच्चों हमारे पास था कि एक तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो बच्चों एक सबसेट होता है, और साथ में बच्चों जो एक ग्रुप जी होता है वो खुद भी बच्चों जो इटसेल्फ वो सबसेट होता है ग्रुप जी का। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें और हम ये कह दें कि यहाँ पर कोई हमारे पास ग्रुप जी है और उसके सेंटर में बच्चों हमने मान लिया कि जैसे ग्रुप जी है, इसमें बच्चों बहुत सारे एलिमेंट है ए बी, बच्चों के सेंटर में हमने यहाँ पर कोई ई एलिमेंट रख दिया, और बच्चों जो ये ई एलिमेंट है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो उस केस में बच्चों जो हमारे पास सेंटर होगा वो क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट ई हो। ठीक है बच्चों। अगर इसको मैं के का नाम दे दूं तो बच्चों यहाँ पर इस केस में जो हमारे पास सेंटर जो एलिमेंट होगा इस ग्रुप जी का, जो बच्चों सेंटर होगा वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो बच्चों ये भी हम कह सकते हैं कि के इज अ सब ग्रुप ऑफ या फिर सबसेट ऑफ जी। ठीक है बच्चों, ये हमारी बात यहाँ पर क्लियर हुई। तो बच्चों इसकी हम डेफिनेशन करते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास सबसेट है और उसका जो बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट है या फिर बच्चों हमारे पास कोई ग्रुप है, उसके आइडेंटिटी एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले बच्चों हमें ये बात करनी है। ठीक है। तो बच्चों ये जो रफ वर्क है इसको मैं बच्चों रफ कर लेता हूं। तो यहां पर बच्चों हमने सिर्फ बात करनी है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको हमने कैसे डिफाइन करना है। ठीक है। जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट ही बच्चों यहां पर किसी भी ग्रुप का क्या होगा? सेंटर होगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहां पर हमें क्या बात करनी है। तो देखो जो सिंपल सी बात है कि यहां पर हम लिखते हैं एक डेफिनेशन, उसके बाद बच्चों हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। बच्चों यहां पर लिखते हैं कि ग्रुप जी के सेंटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे द सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी ठीक है बच्चों। जो ग्रुप जी का बच्चों जो सेंटर है उसको बच्चों क्या डिनोट करेंगे? इज डिनोटेड बाय लाइक सी जी, सी और ब्रेसेस में जी। इसके अलावा बच्चों इसको हम करते हैं जी
जी और सिर्फ या तो हम जी लिखते हैं बच्चों, तो ये भी हमारा क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है, तो बच्चों ये 3 यहां पर इसके सिंबल हैं किसी ग्रुप जी के सेंटर को डिफाइन करने के। या तो बच्चों हम सी लिख के ब्रैकेट में लगते हैं बच्चों जी लिखते हैं, या फिर बच्चों हम बाहर जी लिख के हम ब्रैकेट में बच्चों यहाँ पर जी लिखते हैं, और या फिर ओनली जी लिखते हैं। तो बच्चों ये सेंटर को के को डिफाइन करने के, डिनोट करने के यहाँ बच्चों यहाँ पर 3 सिंबल हैं। और इसको बच्चों हम डिफाइन कैसे करते हैं, एंड डिफाइंड एज, एंड डिफाइंड एज। तो बच्चों जब हम डिफाइन करेंगे तो चाहो तो बच्चों हम इसमें से, इन तीनों में से एक सिंबल का यूज कर सकते हैं, या फिर बच्चों हम तीनों ही यहां पर सिंबल यूज कर सकते हैं। देयरफॉर सी जी, या फिर हम लिख लें इसको बच्चों जी जी, या फिर बच्चों हम यहां पर ओनली जी भी बच्चों लिख सकते हैं जी, क्योंकि बच्चों ये 3 सिंबल है, इन तीनों सिंबल से ही हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर मैंने इसको तीनों की इक्वल लिख लिया, इसमें से आप तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू, एंड दिस इज करली ब्रेसेस। तो बच्चों यहां पर एक एलिमेंट जी होगा, हम बच्चों जी कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं कि जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी ग्रुप सच दैट जी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स जी, एंड वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल G। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर ये कंडीशन है कि जब हम यहां पर ग्रुप G के सेंटर की बात करेंगे तो उस केस में यहां पर उसके सेंटर को डिनोट करने के 3 सिंबल हैं, दिस, दिस एंड दिस। और बच्चों ये जो सेंटर है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस सेट से कि एक G एलिमेंट होगा जो कि G से बिलोंग करेगा, और जो Gx होगा मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों यहां पर जो x है ये भी बच्चों G से बिलोंग कर रहा है, तो G और x का जो मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों वो xg के इक्वल होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो ये प्रॉपर्टी है अगर हम बात करें तो बच्चों ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों हमारी ये है, कि बच्चों हमने पहले ही बात करी हुई है। तो बच्चों ये डेफिनेशन हमने ध्यान में रखनी है। अब देखिए बच्चों हम आगे बात करते हैं, एक थ्योरम बच्चों हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसको बच्चों हम आर्टिकल भी कह सकते हैं, बच्चों थ्योरम के फॉर्म में भी कह सकते हैं। बच्चों यहां पर लिखूंगा थ्योरम, और देखिए बच्चों यह थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ये हम देखते हैं कि द सेंटर जी जी, द सेंटर जी जी ऑफ अ ग्रुप, ऑफ ए ग्रुप जी is a subgroup of G, is a subgroup of G। देखिए बच्चों यहां पर ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट बच्चों हमें क्या बताना चाह रही है कि अगर जी जी इस जी ग्रुप का, जो बच्चों जी ग्रुप है इसका बच्चों अगर सेंटर हो तो क्या बच्चों उस केस में जो ये जी जी है ये इस जी ग्रुप का सब ग्रुप भी होगा। तो बच्चों इसको हम प्रूव कर दें। तो देखिए बच्चों हमने कैसे प्रूव करना है बच्चों, सबसे पहले तो बच्चों सिंपल सी बात है कि यहां पर हम लेट करेंगे जो बच्चों हमें कंडीशन गिवन है। तो बच्चों देखो यहां पर हमें गिवन क्या है, तो बच्चों आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि द सेंटर जी जी ऑफ अ ग्रुप जी। ठीक है, तो बच्चों ये जो यहां से लेके बच्चों जो यहां तक लाइन है ये कंडीशन हमें गिवन है एक हिसाब से। ठीक है बच्चों, हम थ्योरम कर रहे हैं तो इसको हम लेट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी काफी सारे जो अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है कि अगर थ्योरम कोई हो, आर्टिकल कोई हो, तो जो चीज हमें गिवन होती है उसको हम गिवन नहीं लिखते, उसको हम लेट लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां से लेके यहां तक हमें गिवन है कि जी 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 ग्रुप का सेंटर है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर लेट कर लेंगे, लेट जी जी बी द सेंटर, be the center of capital G group। ठीक है, therefore therefore वेट 2 मिनट में चेक कर लूं कि चल रहा है ये रिकॉर्ड हो गई वीडियो। ओके, हो रही है, ठीक है। therefore ZG दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों ये जो हमारे पास ये जो कंडीशन है बच्चों इसको हम यहां पर लिख लेंगे कि G belongs to G such that G
का जो प्रोडक्ट है वो बच्चों x के साथ है, दिस इज इक्वल टू एक्स जी वेयर x बिलोंग्स टू जी। ठीक है बच्चों, हमने यहां तक लिख लिया। अब बच्चों जो बाकी की बात है वो हमने करनी है आगे। और बच्चों आगे देखो हमने क्या करना है कि यहां पर हमने ये माना है कि जो जी है वो बच्चों सेंटर है जी का। अगर बच्चों ये सेंटर है जी का तो एक सबसेट तो होगा। जैसे कि बच्चों मैंने आपको अभी डेफिनेशन लिखवाने के पहले बताया कि अगर हमारे पास सेंटर कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट हो या फिर बच्चों कोई भी एनी एलिमेंट हो, जैसे कि मैंने बच्चों 3 लिया था 1 2 3 4 5 में, तो बच्चों वो उसका एक सबसेट तो होता ही है। क्योंकि बच्चों जब हम बात करते हैं सेंटर की तो बच्चों हम उसको सिर्फ और सिर्फ सेट की फॉर्म में शो करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने ग्रुप नहीं लिखा था पिछले केस में, हमने सिर्फ और सिर्फ एक सेट लिखा था जी, उसमें बच्चों 5 एलिमेंट्स थे 1 से लेके 5 तक, और उसका जो सेंटर मैंने बच्चों 3 ले लिया था। उसके बाद बच्चों मैंने ए बी ई सी डी लिखा, मैंने बच्चों डी एलिमेंट लिए थे ए से लेके डी तक, लेके बच्चों जो ई है उसको मैंने सेंटर में रखा था। और ये कहा था बच्चों मैंने कि जो ये ई है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये सेंटर है। तो बच्चों वो जो सेंटर है वो ए क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब बच्चों नेक्स्ट पेज देखो हमने क्या करना है, ये लिखने के बाद बच्चों प्रूफ में तो जो नेक्स्ट पेज में यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्लियरली जो बच्चों हमारा जी जी है वो जो सबसेट होगा जी का। ठीक है बच्चों, क्या होगा, सबसेट होगा जी का। सिंस अगर बच्चों सबसेट होगा तो यहां पर बच्चों हमें देखो कोई तो एलिमेंट वैसे तो बच्चों नहीं पता, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 जो एलिमेंट है वो सेंटर है। लेकिन बच्चों यहां पर हमने जो केस लिया था ई वाला, जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो वाला केस बच्चों यहां पर ले सकते हैं कि अगर बच्चों हम पीछे जो डेफिनेशन में दी हुई है सेंटर की, तो बच्चों उसका अगर हम यूज करें तो उसका एक एलिमेंट ई, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बच्चों करेगा x के साथ एंड दिस इज इक्वल टू एक्स ई। ठीक है, तो बच्चों यहां पर लिख देंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g एंड e बिलोंग्स टू zg। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों ये जो कंडीशन है बच्चों ई एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स ई, ये बच्चों मैंने डेफिनेशन से ली है। ठीक है, तो यहाँ जो बच्चों x जो एलिमेंट है ये बच्चों हमेशा ही, और बच्चों पीछे केस में भी हमारा जी से बिलोंग कर रहा था, ये बच्चों जो ई है ये भी बच्चों जी से बिलोंग कर रहा था। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमने जी जी की बात भी कही है तो इसलिए हम लिख देंगे कि यहाँ पर एंड देयरफॉर जो ई है बच्चों को जी जी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इससे बच्चों हमें क्या चला पता कि हेंस ये बच्चों हमने ऐसे क्यों लिखा, ये जो कंडीशन है बच्चों हमारे पास ये वाली, ये बच्चों हमने क्यों लिखी ये आपको बताता हूं। इससे बच्चों हमें चल के पता है कि जो जी जी है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ जी। ठीक है बच्चों, ये हमने क्यों लिखा आपको बताता हूं कि हेंस जी जी इज एन या फिर इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। तो देखिए बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये जी जी है ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो ये खाली बच्चों नहीं है, ये बच्चों ऐसा सबसेट नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट है और बच्चों वो क्या है, ई है। ठीक है बच्चों, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। तो बच्चों हमें नहीं पता था कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो कम से कम इसमें एक एलिमेंट तो होगा, इसलिए बच्चों यहां पर हमने x को दिखा दिया कि x बिलोंग्स टू जी, और ये जो e है जो कि ये g से ही बना है, और बच्चों e बिलोंग्स टू z। ठीक है, जी जी जो हम कह देते हैं कि जी जी हमारा क्या बच्चों सेंटर है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इससे हमें जो पता है कि जो ये जी जी है ये एक सबसेट है, लेकिन बच्चों ये नॉन एम्प्टी सबसेट नहीं है। क्योंकि बच्चों कोई भी हमारा अगर सेट हो, जैसे कि बच्चों जी है, इसके बच्चों हमने जी बच्चों लिख लेते हैं 1 2, तो बच्चों इसके सबसेट कितने होंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर इसके हम सबसेट की बात करें तो बच्चों एक तो 5, बच्चों ये 5 क्या होता है, नॉन एम्प्टी सबसेट, आई एम सॉरी ये होता है बच्चों एम्प्टी सबसेट, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं। तो बच्चों 5 हर ग्रुप का सबसेट होता ही होता है। उसके अलावा बच्चों ये बच्चों 1 है ये बच्चों एक सबसेट हो जाएगा, ये बच्चों 2 है ये बच्चों एक सबसेट हो जाएगा, और बच्चों 1 2 ये एक सबसेट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 4 यहाँ पर सबसेट बन गए 1 2 3 4। तो बच्चों ये 5 है, ये किसी भी सेट का सबसेट होता ही है। बेशक बच्चों यहाँ पर हम ले लेते हैं जी की जगह पर बच्चों टी ले लेते हैं, और टी के अंदर रख लेते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4, और बच्चों इसके अंदर हम रख लेते हैं बहुत सारे एलिमेंट, मतलब कि हमने रख लिए 1000 तक। तो बच्चों ये जो 5 होगा तो बच्चों ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 5 बच्चों इसका सबसेट
होगा ही होगा। तो बच्चों 5 ईच एंड एवरी सेट का सबसेट होता ही है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमें ये दिखाना था जो ये जी जी है ये सेंटर है, तो सेंटर क्या होगा, कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा, तो ये हमारा एक नॉन एम्प्टी सबसेट नहीं है। तो बच्चों देखो यहां तक हमारी बात पूरी हुई। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसके अलावा हम कुछ और बात करते हैं बच्चों, हम 2 या फिर कुछ और एलिमेंट बच्चों यहां पर हम लेट कर लेते हैं। तो बच्चों ये जो रफ पार्ट है इसको बच्चों रफ कर देता हूं। ओके, ओके, तो देखो बच्चों यहां पर क्या लिखेंगे कि नाउ लेट G1 comma G2 belongs to ZG। ठीक है बच्चों, ये बच्चों 2 एलिमेंट हमने लेट किए हैं। ठीक है, और यहां पर हम लिख भी देते हैं बच्चों थ्योरी फॉर्म में, बी एनी 2 एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ जी जी। ठीक है बच्चों, एक तो बच्चों ये ई तो हमारा है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये तो बच्चों जो जी का बच्चों एलिमेंट है सेंटर के सबसेट का, लेकिन बच्चों की G1 G2 हमने 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट लेट कर ली कि ये भी एलिमेंट। ठीक है, तो बच्चों उस केस में देखो क्या होगा, तो बच्चों ये वाला जो रूल है जो हमने पीछे पढ़ा था सेंटर वाला, तो बच्चों यहां पर हम अप्लाई करेंगे, देयरफॉर G1x दिस इज इक्वल टू x G1, ओके, एंड G2x दिस इज इक्वल टू x G2, ओके। और बच्चों यहां पर हम कर देंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। ठीक है बच्चों, यहां बच्चों हमने 2 केस बना लिए, एक जो बच्चों G1 एलिमेंट था उसका हमने x के साथ बच्चों जो रिलेशन था जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ा था वो बच्चों बना लिया, बच्चों हमने G2 को बना दिया। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद देखो हमने क्या करना है कि इसके बाद हम लिखेंगे कि अगर देखें G2x है तो बच्चों यहां पर हम G1x का भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसका नहीं चाहिए, हमें बच्चों वक्त के मुताबिक चाहिए G2x का इनवर्स, मतलब कि G2 इनवर्स जो बच्चों हमारा होगा G2 इनवर्स x, तो बच्चों वो भी हमारा x G2 इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, इतना हमारा हो गया। अब बच्चों ये करने के बाद हम देखो क्या करना है, अब सिंपल हम बच्चों एक रिलेशन बनाएंगे, और बच्चों रिलेशन क्या बनाएंगे जो हमने सब ग्रुप में पढ़ा था। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम लिख देंगे कि यहां पर इसका जो रेफरेंस जो हमने लिया बच्चों जो G2 इनवर्स लिया बच्चों लिख देंगे बिकॉज ठीक है बच्चों, कि हम लिखेंगे G1 G2 बिलोंग्स टू CG, या फिर हमने ZG लिया बच्चों तो यहां पर ZG जरूर लिख लेते हैं हम यहां पर। तो यहां देखो बच्चों हम ZG लिख लेते हैं, ZG। ठीक है, तो बच्चों जो इनवर्स भी होगा उसका वो भी लाई करेगा कि G1 इनवर्स एंड G2 इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू ZG। ठीक है बच्चों, यहां पर जो G1 इनवर्स है उसका बच्चों यहां पर यूज नहीं हुआ, हमें सिर्फ इसका यूज चाहिए। तो देखिए बच्चों यहां पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे या फिर नाउ, ठीक है, यहां पर लिखेंगे x, ओके, और बच्चों यहां लिख देंगे G1, ठीक है, इनटू G2 का इनवर्स। ठीक है बच्चों, हमने ये रखा, ये बच्चों देखो हमने क्यों रखा, क्योंकि बच्चों हमने पीछे पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई भी सबसेट, ठीक है बच्चों, क्योंकि जो ये सेंटर है ये बच्चों सबसेट है इसका उस G का, अगर बच्चों कोई भी सबसेट अगर हमारा उस ग्रुप G का सब ग्रुप हो, तो उस केस में बच्चों जो हमारा ए बी होता है वो बिलोंग्स टू क्या होता है, G होता है। और यहां पर जो बच्चों या फिर हम बिलोंग्स टू एच यहां पर हम कह सकते हैं, और ए बी इनवर्स जो होता है वो भी बच्चों बिलोंग करता है G के साथ या फिर H के साथ। ठीक है, ये बच्चों हमने पीछे भी कंडीशन पढ़ी हुई है। तो बच्चों वैसे ही हम यहां पर क्या देखो, जहां पर ए की प्लेस पर बच्चों ए की प्लेस पर, ठीक है, यहां पर बच्चों ने क्या रख लिया, x रख लिया। ठीक है, या फिर आप बच्चों ये कह सकते हो कि देखो यहां पर ये जो रिलेशन था ए बी इनवर्स, ठीक है बच्चों, ये जो बच्चों रिलेशन था ए बी इनवर्स, तो जो देखो यहां पर हमने क्या रखा है, G1 और G2 ए बी इनवर्स। और जो ये x क्यों रखा हमने, x बच्चों इसलिए रखा क्योंकि यहां पर सेंटर के केस में यहां पर x मल्टीप्लाई हो, xg दिस इज इक्वल टू gx। ठीक है बच्चों, या फिर gx दिस इज इक्वल टू xg बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चों इससे हम क्या करेंगे, सिंपल कि अगर ये वाला केस बन रहा है तो इसको बच्चों थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे, और अरेंज करके देखो हम क्या बनाएंगे। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
क्योंकि यहाँ पर बच्चों हम एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों लगा सकते हैं। तो जो बच्चों की ब्रैकेट है चेंज हो जाएगी, हम एक्स जी वन को बच्चों एक ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं और G2 इनवर्स को बच्चों हम अकेला छोड़ देते हैं। ठीक है, ये बच्चों हमने एसोसिएट जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दी। अब ये करने के बाद तो बच्चों ये जो रफ पार्ट है इसको बच्चों मैं रफ कर देता हूं यहाँ पर, ताकि मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो वर्क है यहाँ कर सकूं। इसकी बच्चों में जरूरत नहीं, अगर आपको जरूरत है तो बच्चों इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर बच्चों हम क्या रखेंगे कि एक्स जी वन, तो बच्चों देखो एक्स जी वन, ओके, तो बच्चों देखो यहां से जो एक्स जी वन बच्चों हमारा है, जो एक्स जी वन बच्चों हमारा है वो जी वन एक्स के इक्वल है। तो बच्चों यहां पर हम लिख लेंगे जी वन एक्स, ओके, जी वन बच्चों एक्स लिख लिया हमने, और यहां बच्चों हम देखो क्या लिखा G2 इनवर्स, ओके, ये बच्चों हमारा हो गया G2 इनवर्स। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चे जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो अगेन बच्चे अप्लाई करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट बच्चों x और G2 के दरमियान आ जाएगी। ठीक है, और बच्चों देखो G1 हमारा अकेला बच्चों रह जाएगा G1, ओके, और हम जो ब्रैकेट को बच्चों यहाँ पर अरेंज कर लेंगे बाय अप्लाइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो G2 इनवर्स बच्चों देखो हमने यहाँ रख लिया, ओके बच्चों, G2 इनवर्स बच्चों हमने यहाँ रख लिया, और जो ये x G2 इनवर्स है बच्चों इसको हम देखते हैं ये किसके इक्वल है। देखो बच्चों x G2 इनवर्स, जहां बच्चों मेरा कर्सर है वो देखें, x G2 इनवर्स जो बच्चों हमारा है वो G2 इनवर्स x के इक्वल है। तो बच्चों यहाँ पर हम ये लिख लेंगे कि दिस इज इक्वल टू G1 बच्चों हमारा एज इट इज, और यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे G2 इनवर्स x के बच्चों इक्वल है। अब बच्चों यहाँ पर भी हम जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों लगा देंगे, तो बच्चों देखो क्या बन जाएगा, ये जो बच्चों G1 और G2 इनवर्स है ये बच्चों ब्रैकेट में आ जाएंगे, G1 और G2 इनवर्स बच्चों हमारे ब्रैकेट में आ जाएंगे, और बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा ओनली x। तो देखिए बच्चों हमने क्या किया था, देखो x जो हमारा था पहले लेफ्ट हैंड साइड में था और G1 G2 इनवर्स बच्चों हमारा राइट हैंड साइड में था ब्रैकेट। इसको बच्चों ने सॉल्व किया तो बच्चों x हमारा राइट हैंड साइड में आ गया और G1 G2 इनवर्स बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। तो इससे देखो बच्चों हमें चलता क्या पता, पहले बच्चों आप इतना नोट कर ले फिर आपको आगे बताता हूं इससे हमें क्या चलता है पता। देखें या बच्चों मैं पेज चेंज करता हूं, आप इसको नोट कर ले सबसे पहले बच्चों वीडियो को पॉज करके, फिर हम आगे बात करेंगे। तो बच्चों देखो हम लिखेंगे हियर, ठीक है, x G1 G2 इनवर्स है वो बच्चों हमारा किसके इक्वल आ गया, वो बच्चों इक्वल आ गया G1 G2 इनवर्स, ओके, x इक्वल आ गया बच्चों। ठीक है, ये बच्चों हमारा हो गया। तो ये बच्चों जो हमारी कंडीशन बनी है ये बनी है AB दिस इज इक्वल टू B। तो बच्चों ये जो हमारे पास कंडीशन थी ना कि GX दिस इज इक्वल टू XG, तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी थी, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, सेंटर के लिए बच्चों ये सेंटर के लिए तब थी कि जब वो सेंटर सब ग्रुप हो। तो बच्चों हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, तो जो डेफिनेशन गौर को पढ़ो, जो डेफिनेशन तो उसमें ये था, मैं आपको बच्चों फिर बता देता हूं, the center of a group G is denoted by ZG or CG or Z and is defined as this G belongs to G, Gx this is equal to XG for all X belongs to G। तो ये सेंटर की बच्चों कंडीशन है, और बच्चों जो हमने सब ग्रुप की जो बच्चों कंडीशन थी वो बच्चों यहाँ पर इंप्लीमेंट करी है। पीछे देखें बच्चों, प्रीवियस पेज में देखें कि जो सब ग्रुप की बच्चों जो कंडीशन थी वो बच्चों हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट करी है। और बच्चों सब ग्रुप की कंडीशन क्या थी कि यहाँ पर देखें G1 G2 का इनवर्स। तो बच्चों यहाँ पर जो मैंने बताया आपको, मैं बच्चों यहाँ पर अब दोबारा आपको लिख देता हूं बच्चों में, यहाँ पर लिखा था ना कि ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू जी। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने इंप्लीमेंट किया है ए और बी का इनवर्स। ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। बच्चों इंप्लीमेंट ये भी किया हमने सब ग्रुप का, और बच्चों सेंटर की कंडीशन भी बना दी हम। इसका मतलब क्या, सेंटर जो है वही सब ग्रुप का है। इसका मतलब ये हुआ दोनों की जो कंडीशन फुलफिल कर रही है, हमने सब ग्रुप और सेंटर की कंडीशन को मिक्सअप किया और रिजल्ट हमारा जो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, सिंपल सा बच्चों इसका मतलब है कि दोनों की जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रही है। तो इसके बाद देखो बच्चों क्या लिखेंगे, सिंपल, और यहां बच्चों हम लिख देंगे हेंस। अब बच्चों जो हमारे पास जो सब ग्रुप की कंडीशन है हम बच्चों लिखेंगे कि जी इनवर्स, ठीक है, बिलोंग्स टू ZG, okay, for all, okay, G1 and G2 belongs to ZG, okay। तो बच्चों यहां पर भी G इनवर्स लिखने बजाय आप वही लिख लो G1 और G2 इनवर्स। ठीक है, जैसे बच्चों हमारे पास था नहीं वहां पर पीछे कि AB इनवर्स
बिलोंग्स टू जी जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी जी, मतलब वहां पर जीत है और यहाँ पर जी जी है, तो ये बच्चों जो ये वाली कंडीशन है ये बच्चों हमारी बन रही है किसकी, सब ग्रुप की बन रही है। ठीक है, कुछ इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखो जो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सिंपल कि लास्ट में कि हेंस जी जी इज अ ग्रुप, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है बच्चों, यहाँ जो लिख देंगे कि हेंस, दोबारा बच्चों लिख देंगे कि देयरफॉर जी जी इज ए सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी। तो बच्चों आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है बच्चों समझ आया होगा, और बच्चों कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।